दोस्तों, GDR चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव एंड टुडे आई एम हेयर टू टीच यू मैट्रिक्स। और जैसे कि बच्चों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में अवयव बोलते हैं, उसके हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हो। एंड अगर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आप अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाओगे, तो आपको 4 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो अब हम अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है 5th। तो बच्चों, 5th क्वेश्चन में हमारा अवयव दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है 3x4 का, और इसका पहला पार्ट है 1/2 कोस्ट माइनस 3i प्लस j। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, हमें देखना है कि आना है इसमें एक मैट्रिक्स 3x4 का, जिसके अनुसार हमें अपने वैल्यू रखनी है। तो हमारा क्या होगा, पहले तो होता 1 1 1 A12 A13। 3x4 का मीनिंग क्या है कि बच्चों 3 तो इसमें क्या है आपकी पंक्ति, और 4 आपके क्या है कॉलम। 3 आपकी रो और 4 क्या आपके स्तंभ। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 तो आपके कॉलम हो गए 1 2 3 4, और 3 आपकी पंक्ति 1 2 3। तो बच्चों, हमें जो ये मान दे रखे हैं, हमें इनकी वैल्यू निकालने हैं यहाँ पे। तो कैसे निकाल लेंगे, पहले हमें निकालना है पहला पार्ट है इसका। इसके आपको 3 पार्ट मिलेंगे, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपना। तो पहले पार्ट में क्या है आपका, हमें A11 निकालना है। इसका मीनिंग क्या है कि आपका I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। 1/2 -3 × 1 + 1। 1/2, 3 में से आपके 1 चला गया तो कितना बचा 2, तो ये कितना आ गया 1। आपका A11 कितना है हमारा -1। फिर आता है हमारा नेक्स्ट A12। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2। 1/2 -3 × 2 1 + 2। 1/2, 3 में से 2 गए तो आपका -1 बचा, इसको क्या बोल लेंगे 1/2। ओके बच्चों, फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है 3। 1/2 -3 × 1 + 3। तो बच्चों, ये तो आपका 0 हो गया, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है। फिर हमें निकालना है 1/4। 1/2 -3 × 1 + 4। तो बच्चों आपका ये क्या आएगा, 4 में से 3 गए, बड़ा प्लस का है तो आपका 1/2 प्लस का। अब हमें निकालना है बच्चों अपना A21। A21 निकालने के लिए I की जगह पे आपका 2 है, J की जगह पे आपका 1। 1/2 -3 × 2 1। तो ये कितना आएगा आपका 1/2, 6 में से 1 गया -5, इसको आप बोल सकते हो -5/2। फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा A22। 1/2 3 × 2 + 2, यह आपका आएगा -4/2, जिसको आप -2 भी बोल सकते हो। फिर आता है हमारा A23। 1/2 3 × 2 + 3, यह आ जाएगा आपका बच्चों -3/2। फिर आता है आपका 24। 1/2 3 × 2 + 4। तो बच्चों ये आपको हो जाएगा -1। फिर रह गया 3 पे आते हैं हम। A31 कैसे निकलेगा, I की जगह पे 3 है, -3 × 3 + 1, 9 -4 आएगा। फिर आपका A32। 1/2 -3 × 3 + 2, यह आपका -7/2। फिर आता है बच्चों हमारा A33।
1/2 3 इंटू 3 प्लस 3, यह आपका आएगा -3। फिर आता है बच्चों आपका A34 जो हमारा लास्ट है, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, यह आएगा आपका बच्चों -5.2। तो हमने सभी की वैल्यू निकाल लिया है, बस हमें यहाँ पे पुट करनी है। अब हम अपनी वैल्यू रख देते हैं सारी की सारी की जो है हमारी वैल्यू। हम देखते हैं कि A11 की कितनी है हमारी -1, फिर A12 की हमारी -1/2, फिर बच्चों A13 की हमारी 0, A14 की हमारी 1/2, फिर A21 की हमारी -5.2, फिर A22 की हमारी -2 और A23 की हमारी -3.2 और A24 की है -1, A31 की है हमारी -4, A32 की है हमारी -7.2, A33 की है -3 और A34 की है -5.2। तो बच्चों ये हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। ज़्यादा उधर चला गया क्या? तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें भी यही है, बस इसमें की बार थोड़ा सा आपका क्वेश्चन चेंज है, बट आपको 3x4 का इसमें ये बनाना है मैट्रिक्स। तो हमें इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, A11 निकालने के लिए आपका क्या होगा, 2 × 1 - 1 आपका कितना 1। फिर हमें निकालना है इसका A12 2 × 1 - 2 = 0। फिर आपको निकालना है इसका A13 2 × 1 - 3, ये आपका कितना -1। फिर आपको निकालना है A14 2 × 1 - 4 = -2। तो फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें A21 के लिए, A21 कितना होगा आपका 2 × 2 - 1 = 3। फिर बच्चों आपको निकालना है A22 का 2 × 2 - 2 = 2। A23 का 2 × 2 - 3 = 1। A24 का 2 × 2 - 4 = 0। फिर आपको निकालना है इसमें A31 का क्या आएगा 2 × 3 - 1 = 5। फिर A32 का 2 × 3 - 2 = 4। फिर आपको A33 2 × 3 - 3 = 3। फिर आपको A34 का 2 × 3 - 4 = 2। तो बच्चों हमने सभी के मान आपने फाइंड आउट कर लिए है, बस हमें इसमें पुट करने हैं। तो हमारा A क्या आ जाएगा, A11 का मान है हमारा 1, इसका 0, इसका -1 और इसका है -2। यह हमारा 3 2 1 और 0 5 4 3 और ये 2। तो बच्चों ये हमारा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा 6 है। ये है आपका अवयवों की समानता, इसको ऐसे बोल सकते हो या इंग्लिश में बोल सकते हो इक्वालिटी ऑफ आपकी मैट्रिक्स की। तो बच्चों इसमें ओनली हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बताया था आपको समानता वाला, जब उसमें अवयव की समानता के लिए मैंने लिखवाया था आपका ABCD और इधर A1 B1 C1 और आपका D1। तो डायरेक्टली होता है कि A का समानता किससे है, A1 से, B की समानता आपकी किससे है, B1 से, C की समानता आपकी किससे है, C1 से, और D की समानता आपकी किससे है, D1 से। तो ऐसे ही आपको इसमें करना है डायरेक्टली। तो 4 किसके बराबर है इसमें आपका 4 = y। ओके बच्चों, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, y = 4। फिर आपको देखना है कि z = किसके है, z 3 इक्वल है आपके z के, या मैं इसको z = 3।
एक्स देखना हमें किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है 1 के, तो हमें सारों की वैल्यू मिल गई। क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3 है, वाई इज इक्वल टू हमारा 4 है और जेड इक्वल टू हमारा 3, यही हमारे आंसर है। तो बच्चों हमारी क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हमारी 1, वाई की हमारी 4 और जेड की हमारी 3, यही हमारे सारे आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो 6 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी हमें सारी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखना है कि एक्स प्लस वाई जो है आपका समानता डायरेक्ट आप इक्वल कर लो इसको। एक्स प्लस वाई आपका किसके इक्वल है, 6 के। ओके बच्चों, फिर आपको देखना है, इससे तो हम सोल्व नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, हमें तो हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए या हमें y की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे z की। तो 5 प्लस जेड आपका किसके इक्वल है, z प्लस 5 आपका इक्वल है 5 के। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 5, ये आ जाएगी 0, z की वैल्यू 0। अब हमें देखना है y भी है क्या इसमें, बट है एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल किसके है, 8 के। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको आप समीकरण 1 कह सकते हो, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो। अब सोल्व कर लो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड। कैसे करनी है, हमें यहाँ से किसी चीज़ का वैल्यू निकाल लो, y की निकाल लो, 8/x आएगा, इसको समीकरण 2 बोल सकते हो। तो y की वैल्यू मिल गई हमें y की वैल्यू हम समीकरण इसमें रख देते हैं, x प्लस 8/x इज इक्वल 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल 6x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएंगी 2, क्योंकि ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। तो ये आपकी होती है द्विघात समीकरण। जोड़ के आपका क्या आना चाहिए, 8 और गुणा करके 8 और जोड़ के 6। तो ये क्या है, सिर्फ सबको पता है 6x स्क्वायर 4 प्लस 2 होगा, तो 4x और माइनस 2x, माइनस से गुणा करेंगे जब अंदर, x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4, x माइनस 4 और x माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू, एक तो 4 है, एक हमारा 2 है। तो यहाँ से ऐसे ही हमारी y की भी वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि x की 2 आई तो y की भी 2 आएंगी। जब हम x बराबर 4 रखेंगे तब y इक्वल कितना आएगा, 4 प्लस वाई इक्वल 6 है, तब आपका आएगा 2। जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तब कितना आएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल 6, तो y इज इक्वल 4। तो क्या मिल गई हमें, सारी की सारी वैल्यू मिलेगी। x की भी 2 वैल्यू 4 और 2, y की भी 2 वैल्यू 4 और 2 और z की वैल्यू हमारी 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन ठीक था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 का थर्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें भी हम समानता वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। हमें दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका किसके इक्वल है, 9 के। ये हमारी समीकरण, इसको 1 कर लो। फिर एक्स जेड आपका किसके इक्वल है, 5 के। फिर वाई प्लस जेड आपका किसके इक्वल है, ये आपका 7 के। यह समीकरण 2, यह समीकरण 3। तो बच्चों क्या करना है, हमें दिख रहा है कि जो y प्लस जेड का मान क्या है हमारा, 7 है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं इसको, समीकरण 1 व 3 से। तो क्या है हमारा x, y प्लस जेड की वैल्यू हमारी 7 इज इक्वल 9। तो x की वैल्यू हमारी 2, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हम यहीं से अपनी वैल्यू z की निकाल सकते हैं। x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड। रखो 2 प्लस जेड, 2 प्लस जेड इक्वल 5
तो जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 माइनस 2 3। ऐसे हमारी वाई की निकल जाएगी। अब जेड की वैल्यू रख लो आप। जेड की वैल्यू हमें किस में रखनी है, समीकरण 3 में। रखियो बच्चों, वाई की जेड की सॉरी वाई प्लस 3 इक्वल 7 और वाई आपका 4। तो हमारी सारी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमारी 2, वाई हमारी 4, जेड हमारा 3। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7। ये भी हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या अवयव की समानता का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो A माइनस बी हमें दिख रहा है कि किसके इक्वल है, A माइनस बी आपका है -1 के। फिर हमें देखना है 2A प्लस C इज इक्वल है हमारा 5 के। फिर नेक्स्ट 2A माइनस बी आपका इक्वल है 0 के। फिर फोर्थ है हमारा 3C प्लस D इक्वल टू 13। तो हमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो हम कैसे निकाल लेंगे, हम इस समीकरण से देख सकते हैं कि हमारा इससे और क्या सोल्व हो सकता है। 2A इक्वल हो सकता है हमारा B के। आप चाहे यहाँ से तो A की वैल्यू निकाल लो, चाहे B की वैल्यू निकाल लो। आपको पता लग गया B की वैल्यू है 2A या A की वैल्यू क्या होगी B अपॉन 2। तो आप इसमें रख दो, यहाँ से हमारी क्या रख दो, B की वैल्यू रख दो इसमें समीकरण 1 में। A माइनस 2A इज इक्वल -1। तो माइनस A -1, -1 से 1 कैंसिल। A की वैल्यू हमारी 1, A की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, A का मान हम वहाँ रख देंगे तो B का मान हमारा 2। तो A की वैल्यू मिल गई हमें, B की भी मिल गई। अब हमें चाहिए C की और D की। तो B की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे, चाहे A की है 2A प्लस C है सेकंड समीकरण, तो A की वैल्यू यहाँ पे रख लो इस समीकरण में। इसमें रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस C इक्वल 5। तो 2 प्लस C इज इक्वल 5, C इज इक्वल किसके हो गया 3 के। 5 माइनस 2 इज इक्वल 3। तो C की वैल्यू मिल गई हमें। अब चाहिए हमें D की वैल्यू। तो C की वैल्यू उसमें रख लो समीकरण में। 3 इंटू 3 प्लस D इज इक्वल 13। 9 प्लस D 13। तो D आपका कितना आ जाएगा 4। तो हमारी सारी की सारी वैल्यू मिल गई। A की वैल्यू हमारी 1, B की वैल्यू हमारी 2, C की वैल्यू हमारी 3 और D की वैल्यू हमारी 4। तो ये आंसर। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इस क्वेश्चन में क्या आया, आपका जो ए दे रखा है, आपका मैट्रिक्स दे रखा है, आपका अवयव जो दे रखा है, उन्होंने AIJ और M क्रॉस N, और इसमें आगे आपको दे रखी है, इन्होंने प्रॉपर्टी लगा रखी है। क्या दे रखा है ये बोल रहे कि इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव मैंने क्या बताया था आपको, जो आपका 2 क्रॉस 2 हो जाए, आपका 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस टाइप में आ जाए तो हमारा वो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में वर्ग अवयव बोलते हैं। तो हमें ये देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कैसे। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। एम जो होगा कि आपकी जो एम का मतलब यहाँ पे क्या है रो पंक्ति, और एन का मतलब आपका कॉलम स्तंभ। इसका मतलब क्या है कि जो एम होगा वो एन से छोटा होगा। एम का मीनिंग क्या है कि पंक्ति जो है वे कॉलम से कम है, पंक्तियाँ स्तंभ से कम है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पंक्ति है वे कॉलम से ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये बता रहा है कि 2 क्रॉस 3 का यहाँ पे बता रहा है 2 क्रॉस 3 का हो सकता है क्या, यहाँ पे बता रहा है 3 क्रॉस 2 का है क्या, यहाँ पे बता रहा है कि ये 2 इज इक्वल 2 है क्या, और ये तो नन ऑफ दीज है। तो बच्चों में देखना है कि सही कैसे होगा। मैंने क्या बताया कि आपका अगर जो 2 क्रॉस 2 का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा, जहाँ पे हमें सेम मिलेंगे, तो वो क्या होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स या हमारा वर्ग अवयव। तो इसमें हमें ऑप्शन क्या दिख रहा है सही, ना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ना ये आपका वर्ग अवयव है, ना ये वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव क्या है आपका, जहाँ पे आपका 2 क्रॉस 2 होगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9।
इसमें हमें क्या दे रखा है कि x और y की इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस वैल्यू पे हमारा ये समीकरण, हमारी इक्वेशन सोल्व होगी। तो इक्वेशन क्या है हमारी कि हम किस वैल्यू पे हमारे इक्वल मान होंगे, इक्वल वैल्यू होगी हमारी, समान मान होंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 3x + 7 5y + 1 2 - 3x, और यहाँ पे ऐसे कोमा लगा रखा है इन्होंने 0 y - 2 8 4। तो एक क्वेश्चन है, बट इक्वल तो तभी इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसके कोमे की जगह क्या कर देंगे, इनको इक्वल, ताकि हमें x और y की वैल्यू मिल सके और हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सके। तो 3x + 7 किसके इक्वल है आपका, इसमें 0 के। x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -7/3। कैसे आएगी, 7 इधर जाके माइनस का, चलो डायरेक्टली कर दिया मैंने। फिर आपका देखना इसमें जो 5 है आपका किसके इक्वल है, 5 है आपका y - 2 के। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 इधर जाके 7। फिर हमें नीचे आते हैं, y + 1 है आपका 8 के इक्वल। तो y की वैल्यू 8 में से 7। फिर 2 - 3x आपका इक्वल है 4 के। तो -3x, 4 इधर जाएगा, 4 - 2 -3x हो गया 2, और x इक्वल हो गया आपका -2/3। तो बच्चों देखो इसमें जो y की वैल्यू है आपकी, y की वैल्यू तो दोनों जगह यहाँ पे सेम मिली है, बट जो x की वैल्यू है वो अलग अलग है। यहाँ पे -7/3 है, यहाँ पे -2/3 है। तो इसमें आपका एक ऑप्शन दे रखा है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपका ऑप्शन क्या है, बी इज राइट आंसर, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाए। तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा 10 है। इसमें हम इन्होंने पूछ रखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपकी 3 × 3 के होने चाहिए, और आपकी इसमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी ऑर्डर्स होंगे, कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, और इसमें जिनकी वैल्यू होनी चाहिए 0 व 1, और 3 × 3 का होना चाहिए। तो आप कैसे पता करोगे 3 × 3 का कैसे होगा, जिसमें 0 भी हो 1 भी हो। तो 0 0 1 0 0 1 1 1 0। तो ये भी हो सकता है आपका, इसमें 1 भी आ रहा है आपका और 0 भी आ रहा है। सेकंड क्या हो सकता है आपका, 1 1 0 0 1 0 1 0 1, आपका ये भी हो सकता है। तो आपके ऐसे तो कितने सारे बन सकते हैं। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों हमें इसके लिए फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स, या आप हिंदी में क्या बोल सकते हो कि कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयवों की संख्या के लिए इसमें फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर n, और n है हमारा जो हमें हमारी 3 × 3 की जैसे दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो हमें देखना है कि 3 × 3 कितना होता है, 9। तो बस हमें n की जगह पे 2 × 9 रख देना है, 2/। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना है कि 2 की हमें जो गुणा करनी है वो हमें, ये हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों अवयव की फर्स्ट प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अगर जो आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।